नमस्कार साथियों, सन साइन जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, वे प्रश्न इस प्रकार हैं। देश के सिर्फ 6 राज्य में है विधान परिषद, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? सभी राज्यों ने क्यों नहीं अपनाई विधान परिषद? विधान परिषद का गठन या समाप्ति कैसे होता है? राज्यसभा से कैसे अलग है विधान परिषद? शक्तियां भी कुछ नहीं, फिर क्यों जारी है विधान परिषद? साथियों, इस सीरीज में हम लोग इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देखने का प्रयास करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि विधान परिषद का क्या औचित्य है। आइए इन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ लोग इस बारे में जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। जैसे देश की संसद होती है, वैसे ही राज्यों में विधान मंडल होता है। संसद के 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा, जैसे ही राज्य विधान मंडल में भी सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। देश के संविधान में इस तरह का प्रावधान है। हालांकि संवैधानिक प्रावधान के बावजूद कुछ राज्यों ने विधानमंडल के 2 सदनों वाले पूर्ण स्वरूप को अपनाया हुआ है, लेकिन कई प्रदेशों ने इसे नहीं अपनाया। वहां आमतौर पर एक ही सदन होता है, विधानसभा। ऐसे में कुछ सवाल स्वाभाविक हो सकते हैं कि आखिर संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद सभी राज्यों ने विधान परिषद को क्यों नहीं अपनाया? दूसरा, जिन राज्यों ने इस सदन को अपनाया वहां इनकी क्या स्थिति है? और तीसरा, ये राज्यसभा से किस तरह अलग हैं? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान में प्रावधान होने के बावजूद देश के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद काम कर रही है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। इससे पहले असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषदें रह चुकी हैं, लेकिन फिर उन्हें भंग कर दिया गया। अब इन सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभाएं अभी चल रही है। सभी राज्यों ने क्यों नहीं अपनाई विधान परिषद? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। संविधान में राज्यों के लिए 2 सदनों वाले विधानमंडल का प्रावधान तो है, लेकिन यह उनके लिए अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए अधिकांश राज्यों ने 1 सदन वाले विधानमंडल का विकल्प चुना है। हालांकि इसमें एक अन्य मसला वित्तीय संसाधनों का भी है। चूंकि 2 सदनों वाले विधानमंडल के संचालन में खर्च भी तुलनात्मक रूप से अधिक आता है और राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों की अक्सर कमी रहती है। तीसरा यह भी है कि विधान परिषद की शक्तियां बहुत ही सीमित होती है, इसलिए भी इसे अपनाने से राज्य परहेज करते हैं। चौथा मामला यह है संवैधानिक प्रावधान का, जिसमें कहा गया है कि विधान परिषद संबंधित राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्यों की संख्या वाली ही होगी और इसमें कम से कम 40 सदस्य होने जरूरी हैं। मतलब 120 सदस्यों से कम सदस्य जिस राज्य की विधानसभा में हैं, वहां विधान परिषद नहीं हो सकती है। भारत के केवल 13 राज्य ऐसे हैं जिनके विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 120 से अधिक है। एक राज्य तेलंगाना है जिसकी सदस्य संख्या 119 है। विधानसभा में तेलंगाना में 119 सदस्य हैं। फिर भी यहाँ पे विधानसभा के द्वारा विधान परिषद की मांग की गई और इसे संसद के द्वारा पारित करा करके ये अभी जारी किए हुए है अपना विधान परिषद। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? ये है आंध्र प्रदेश में 58 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40, उत्तर प्रदेश में सदस्य संख्या 100 है। ये विधान परिषद की सदस्य संख्या है और इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद अभी जारी है। विधान परिषद का गठन या समाप्ति कैसे होता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में इसका विवरण है। इसके मुताबिक अगर कोई राज्य विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त करना चाहता है तो उसे विधानसभा में इस बाबत संकल्प लाना होगा। यह संकल्प कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद उसे देश की संसद के पास भेजा जाता है।
केंद्र सरकार इसके अनुरूप संसद में कानून लाती है। उसके पारित होने के बाद संबंधित राज्य से पारित संकल्प के अनुरूप व्यवस्था अमल में आती है। मतलब वहां विधान परिषद गठित या समाप्त की जानी है तो वह हो जाती है और यह संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से इसे पारित कराया जाता है। राज्यसभा से कैसे अलग है विधान परिषद? राज्यसभा जैसी होने के बावजूद राज्यों की विधान परिषद काफी अलग होती है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यही कुछ चीजें राज्यसभा और विधान परिषद में समान है, बाकी अलग बहुत कुछ है। जैसे सदस्यों के चुनाव का मामला ही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। कुछ राज्यसभा सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव 5 स्तरों पर होता है। मसलन विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/3 करीब 33% सदस्यों को उस राज्य के विधानसभा सदस्य चुनते हैं। बाकी 1/3 सदस्यों का चुनाव नगर पालिका नगर निगमों के सदस्य करते हैं। बाकी सदस्यों का चुनाव 3 स्तरों पर होता है। पहला उच्च शिक्षण संस्थानों के स्नातकों द्वारा, दूसरा शिक्षकों और तीसरा राज्यपाल के मनोनयन द्वारा। इस तरह 5 स्तरों पर विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। यह व्यवस्था अंग्रेजों ने 1935 में बनाई थी, तब से ऐसी ही चली आ रही है। शक्तियां भी कुछ नहीं, फिर क्यों जारी है विधान परिषद? राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्तियां भी बहुत न्यून है। जैसे सरकार के गठन या उसकी बर्खास्तगी में विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता। वित्त विधेयक पर इस सदन की राय कोई विशेष अहमियत नहीं होती। सामान्य विधेयक भी जो विधान परिषद में पेश किया जाता है उस पर अंतिम फैसला विधानसभा का ही मान्य होता है। विधान परिषद किसी विधेयक को खारिज कर सकती है, उस पर संशोधन भी सुझा सकती है, लेकिन उसे मानना या न मानना विधानसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। वित्त विधेयक पर विधान परिषद 14 दिन चर्चा करती है, अपने सुझाव देती है, लेकिन उनमें भी अंतिम निर्णय विधानसभा का ही चलता है। राज्य सरकार के मंत्री विधान परिषद के सदस्यों के सवालों का जवाब देने के लिए भी बाध्य नहीं होते हैं। बस यहाँ विभिन्न मसलों पर चर्चा जरूर हो सकती है। इसके बावजूद कुछ राज्यों ने विधान परिषद को अपनाया हुआ है, तो इसके पीछे मुख्य रूप से एक ही कारण बताया जाता है, वह यह कि इस सदन में विभिन्न राजनीतिक दल अपने ऐसे तमाम सदस्यों को शामिल करा सकते हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए या लड़े ही नहीं। इतना ही नहीं, विधान परिषद के सदस्यों में से मुख्यमंत्री जिसे चाहे मंत्री भी बना सकते हैं। मुख्यमंत्री भी इस सदन से हो सकते हैं। बस इन्हीं कारणों से अब पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु में विधान परिषदों को अस्तित्व में लाने की फिर तैयारियां भी की जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने राज्यों के विधान परिषद के सदस्य हैं। जेडीयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम नहीं सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रमुख और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार चुनाव लड़ने से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा वह जेडीयू और बिहार सरकार का मुखिया है। चुनाव में उन्हें राज्य भर में प्रचार करना होता है। यदि वह किसी विशेष सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उसे अपनी सीट पर अधिक समय बिताना होगा। पार्टी के बड़े लाभ के लिए वह चुनाव लड़ने से परहेज करते हैं। ऐसा होना लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और यहाँ कुछ गिने चुने लोग ही चुन करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का यदि चुनाव करने लगे तो लोकतंत्र खतरे में आ सकती है। ऐसी स्थिति में संसद में एक विधेयक ला करके यह पारित किया जाना चाहिए कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा से नहीं हो सकते हैं।
साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उससे आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।